हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आपके लिए एक अपडेट है कि अगर आप जामिया से यूजी, पीजी, एमबीए या बीएड इन चारों में से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो फाइनली जामिया की तरफ से जो ओडीएल यानी जो ओपन के जो एडमिशन होते हैं, डिस्टेंस के जो एडमिशन होते हैं, वो फाइनली उसके लिए जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो शुरू हो चुके हैं। तो अभी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि दिल्ली में इसका यूनिवर्सिटी बना हुआ है और इस तरीके की इसकी यूनिवर्सिटी का गेट है, आप देख सकते हो जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, तो ये पूरी यूनिवर्सिटी ऐसे जेएनयू है, ऐसी जामिया है। डीयू अलग है, डीयू बहुत बड़ा है। ठीक है, जामिया भी बड़ा ही है, इसे भी अप्रूव मिला हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो अगर आप जामिया से अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी, पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी, बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम, एमबीए और बीएड का कोर्स करना चाहते हैं तो फाइनली एडमिशन ओपन है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट क्या है, पूरा एडमिशन प्रोसेस इसमें होता कैसा, ज़रा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो थोड़ा उर्दू में लिखा हुआ है तो नाम से बताइए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसके एडमिशन की। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट, मतलब ऑलमोस्ट सबके एडमिशन जो है ऑल कोर्सेज़ के इसमें शुरू हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो 31 अगस्त तक आपके इसके एडमिशन चलेंगे। ठीक है, अगर आप बीएड का फॉर्म भरते हो तो बीएड के जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त है। अगर आप जामिया से बीएड करते हो तो आप जामिया से ओपन में, जी हाँ ये ओपन की बात कर रहा हूँ, रेगुलर नहीं है, ओडीएल, ओडीएल यानी डिस्टेंस ओपन क्रॉस पेंडेंस। तो इसके लिए वेबसाइट जो रहेगी वो रहेगी JMIOCOE.in। इस पर जाके आप जो है फॉर्म भर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इसका एडमिशन का। ठीक है, 31 अगस्त की लास्ट डेट है। अब देखिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा बीएड के लिए, पहले मैं बीएड का बताता हूँ, फिर एमबीए का भी बताऊँगा, यूजी पीजी का भी बताऊँगा। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा आपका बीएड का। ठीक है, इतना याद रखना। और एमबीए का जो एंट्रेंस टेस्ट की बात की जाए वो 15 सितंबर को होगा। तो ऑलमोस्ट 31 अगस्त तक सबकी लास्ट डेट है। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो यूजीसी डीएवी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होंगे 17 से 27 सितंबर के बीच में होंगे। लास्ट डेट रहेगी फीस सबमिशन की 29 सितंबर रहेगी। और आपका इंडक्शन ऑफ मीटिंग रहेगी 30 सितंबर तक रहेगी। यानी क्लासेज जो 30 सितंबर के बाद शुरू हो जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म एंड डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली, आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इनकी वेबसाइट को चेक करते रहें। जो भी एंट्रेंस किस में होगा, एमबीए के लिए एंट्रेंस आपका होगा और बीएड के लिए होगा, बस इन दोनों कोर्सेज़ के लिए आपको एंट्रेंस देना होगा। यानी बीएड और एमबीए के लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम इसमें कंडक्ट कराया जाएगा। विदाउट एंट्रेंस आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने बता दिया आपको, एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं। थोड़ा और इसके डिटेल में जान लेते हैं, जो कि जानना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, सर रैंकिंग बता रखी है, प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से हम बता रहे हैं, जिसको भी इंटरेस्टेड कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है, लाइब्रेरी फैसिलिटी अब इसको इसमें मिलेगी, वो तो हर कॉलेज में आपको मिलती है। ठीक है, वेबसाइट इनकी है JMI और एडमिशन वेबसाइट है इनकी रहेगी JMICOE.in। ठीक है, तो मैंने उससे प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी कराए जाते हैं, तो इनकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो एक ग्राफ चल रहा है, थोड़ा देख लेते। अब देखिए, अगर आप अंडर ग्रेजुएट का कोई कोर्स करना चाहते हो तो नो एंट्रेंस टेस्ट, इसके लिए कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। यानी आप अंडर ग्रेजुएट बीए बीकॉम करना चाहते हो तो इसके लिए आप कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। बीए बीकॉम एमए एमकॉम देख के आके कर सकते हो। बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल बैक इसमें होता है। 12th अगर आपकी क्लियर है तो आप कर सकते हो। फीस जो रहेगी पर ईयर की 7,200 रुपये रहेगी। 3 से 6 साल का इसमें कोर्स है, यानी कि इसके अंदर एनपी लागू नहीं हुआ है। ठीक है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बीबीए करना चाहते हो उसके लिए भी 12th है, कोई एंट्रेंस नहीं होगा, कोई मेरिट नहीं, डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। ठीक है, बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। बैचलर ऑफ कॉमर्स इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस, यानी इसके लिए 4 ही कोर्स है अंडर ग्रेजुएट के अंदर, बीए बीकॉम और बीबीए और आपका बैचलर ऑफ कॉमर्स इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, तो इनके लिए फ़ीस है, ये फ़ीस है इन्होंने बता दी पर ईयर के हिसाब से। और मिनिमम एलिजिबिलिटी उन्होंने बता दी है, इनके कोर्स कोड ये है, मिनिमम ड्यूरेशन ये है। अब आ जाते हैं बैचलर आपके एमए वगैरह के। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो पीजी कोर्सेज किस किस कोर्सेज में आपको मिलेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। पीजी कोर्सेज की बात की जाए इसमें आप मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी एमए एजुकेशन कर सकते हो, एमए इंग्लिश कर सकते हो, एमए जियोग्राफी कर सकते हो। जी हाँ, इसके लिए क्या आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए भी कोई भी एंट्रेंस वगैरह आपका नहीं होगा। ठीक है, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकते हो, इस्लामिक स्टडीज़ कर सकते हो, पॉलिटिकल साइंस में एमए कर सकते हो।
ठीक है। मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, एमए सोशियोलॉजी कर सकते हो, मास्टर ऑफ आर्ट्स उर्दू कर सकते हो, और मास्टर ऑफ कॉमर्स यानी एमकॉम कर सकते हो। यानी एमए के इतने सारे ऑप्शन है और एमकॉम सिर्फ एक ही है उसमें। ठीक है, तो ये कुछ कोर्सेज हो गए यूजी पीजी के, और सेमेस्टर बता दिया है 4 सेमेस्टर 2 ईयर से लेकर 4 साल का कोर्स है। फीस इन्होंने बता दी है पर ईयर के हिसाब से 12,000 10,000 12,000 10,000 आप देख सकते हो। ठीक है, ओडीएल लाइन डिस्टेंस और ऑनलाइन दोनों माध्यम से अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी की बात कर ली जाए, अब देखिए अगर आप बीएड करते हो तो बीएड के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, सेम एलिजिबिलिटी जो इग्नू जैसी है इसके अंदर। देखिए आपका 50% से ग्रेजुएशन या मास्टर क्लियर होना चाहिए। SC ST हो तो 5% का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। सेकंड है कि आपका ट्रेंड इन सर्विस टीचर एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि आप प्राइमरी लेवल तक का आपके पास इन सर्विस अगर आप जॉब करते हो तो आपका कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दूसरा तीसरा है कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट NCT रिकॉग्नाइज्ड 2 ईयर, यानी अगर आपका DLED या BLED BTC JVT ET इट्स अगर आपका कंप्लीट है तो भी आप बीएड कर सकते हो। ठीक है, ऑल कैंडिडेट मस्ट सफियर द एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट बाय CODU JMIA। तो इसके अलावा फिर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। तो ये जो कोर्स है आपको 2 साल का रहेगा बीएड, इसमें 4 साल आपको मिलेंगे। एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर आपको एडमिशन इसमें मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो रहेगी 1500 रुपये रहेगी, और प्रोग्राम फीस जो रहेगी पर ईयर की 20,000 रहेगी, यानी कुल मिला के 50,000 रुपये में आपकी जो है बीएड इसमें हो जाएगी। बट एलिजिबिलिटी आप देख लेना, 4 पॉइंट है इसमें। पहला ग्रेजुएट होने चाहिए, दूसरा आप ट्रेन इन सर्विस में कहीं जॉब करते हो किसी टीचिंग जॉब में, तीसरा आपके DLED BLED BTC वगैरह आपका कम्प्लीट होना चाहिए, यानी 2 ईयर का डिप्लोमा होता है, चौथा आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम पास होना चाहिए। ठीक है, यानी 4 एलिजिबिलिटीज़ में रहेगी। ठीक है, बीएड का सिलेबस की बात की जाए एंट्रेंस एग्ज़ाम की, वो मैं बता देता हूँ। इसमें आपके 5 सेक्शन है। जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगा आपका 10 मार्क्स का, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग आएगा 20 मार्क्स का, एजुकेशनल जनरल अवेयरनेस आएगा 25 मार्क्स का, और टीचिंग लर्निंग एंड एट स्कूल 25 मार्क्स का। सेक्शन 5 है एनी वन द फॉलोइंग टीचिंग सब्जेक्ट 20 मार्क्स। इसमें से आपको एक चूज़ करना है, मैथ साइंस सोशल साइंस इंग्लिश जो भी आपको पसंद है। ठीक है, स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर बीएड एलिजिबिलिटी देखने के बाद ही आपको फिल करना है। उसके बाद नो एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्ट आफ्टर लास्ट डेट, 31 अगस्त के बाद आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। एंट्रेंस टेस्ट विल बी हेल्ड इन दिल्ली ओनली, दिल्ली में ही इसका एंट्रेंस टेस्ट होगा। द ड्यूरेशन ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट 2 घंटे का आपका होगा बीएड का। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे और 100 मार्क्स का ही होगा। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 500 सीट्स में रहेगी। ठीक है, जो कि रिजर्व है बीएड के अंदर। और LSC विल बी अलॉटेड बेस रैंक ऑन द एंट्रेंस टेस्ट ऑर्डर द प्रेफरेंस नॉट बी चेंज द लेटर स्टेज रिजर्वेशन एज द JMI रिजर्वेशन पॉलिसी। ठीक है, 50 सीट जो रहेगी वो जामिया के लिए रिजर्व रहेगी। ठीक है, तो मतलब कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। मास्टर्स यानी आप MBA करते हो तो MBA का बता देता हूँ। MBA के लिए एक सिंपल है, बैचलर डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है आपको एंट्रेंस एग्जाम में अपियर होना पड़ेगा। ये 2 से 4 साल का कोर्स है। एंट्रेंस बेस पे एडमिशन है, 1500 बेस की रजिस्ट्रेशन फीस है, 25,000 रुपये पर ईयर इसकी फीस है, यानी 50,000 रुपये में आपका इसमें MBA हो जाएगा ईजिली, यानी एसओएल से इसकी फ़ीस कम है। ठीक है, MBA का जो इसका एंट्रेंस का जो सिलेबस रहेगा वो बता देता हूँ आपको, वेबसाइट पर नीचे दे दूँगा एडमिशन की। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, बर्बर एबिलिटी क्रिटिकल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये 20 मार्क्स का आपका रहेगा। सेक्शन 2 में कॉम्पिटेटिव एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ 20 मार्क्स का, डेटा एनालिटिक्स सफिशिएंसी 20 मार्क्स का, रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस 20 मार्क्स का, नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स इकोनॉमिक बिजनेस इन्वायरमेंट 20 मार्क्स है, 100 मार्क्स का इसका पेपर आपका आएगा। ठीक है, स्पेसिफिक गाइडलाइंस है सेम है, 100 मार्क्स का आएगा। और रिजर्वेशन पॉलिसी रहेगी, कुछ सीट्स जो रहेगी रिजर्व रहेगी। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा MBA का, अगर MBA के लिए अप्लाई करते हो। बाकी डिप्लोमा सर्टिफिकेट के भी कुछ कोर्सेज है, इसमें आप डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल जाएगा। जैसा सर्टिफिकेट कंप्यूटर हार्डवेयर का करोगे वो भी कर सकते, सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी मिल जाएगा, डायरेक्ट आपको एडमिशन तो मिल जाएगा। फीस में बता दी गई है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। अगर आप PG प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करते हो अपने आप को तो 500 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस जाएगी। UG प्रोग्राम के लिए 500 रुपये फ़ीस जाएगी। ठीक है, और PG डिप्लोमा के लिए 500 रुपये, और MBA BEd के लिए ODL में 1500 रुपये जाएगी। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है आपकी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। वेबसाइट ये लीजिए, वेबसाइट है ये, वेबसाइट है, इसको आप इस यहाँ से आप एडिशन फॉर्म ना फिल कर सकते हो। ठीक है, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 31 अगस्त से पहले आप अप्लाई कर सकते हो। तो एडमिशन ओपन है UG PG MBA BEd के लिए, जिसको भी जामिया से करना है तो वो आप
इसमें एडमिशन ले सकते हो। डॉक्यूमेंट की बात की जाए, वही आपके 10, 12, पोस्ट ग्रेजुएट, आपकी सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है, कास्ट वगैरह के, वो आप लगा देना, है ना। बस यही है। तो एडमिशन ओपन है, जिसको भी करना हो ले सकता है। जामिया से 31 अगस्त इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। ठीक है। और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।